हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो पे क्लिक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अभी टाइम हो रहा था शाम के 7 बज रहे हैं और अभी से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। आज बेसिकली मेरी जो स्टडी रूटीन होगी वो नाइट वाली होगी। तो 7 बजे से मैं देखती हूँ कितने बजे तक मैं पढ़ाई कर पाती हूँ और क्या क्या कुछ पढ़ती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं बेसिकली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना प्रेफर करती थी, बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं दिन में पढ़ने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है और मुझे बीच बीच में उठना पड़ता है, जिससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। इस वजह से मैंने सोचा है कि अब मैं रात में देखती हूँ, पढ़ूंगी। और अभी मैं ज़्यादातर स्टडी अपना नाइट में ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस वजह से आज मैंने दोपहर में 1 घंटे का नैप ले लिया था स्कूल से आने के बाद। तो अभी तो शाम हो रहे थे एंड अभी नींद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जब लेट नाइट हो जाता है तो मुझे जल्दी नींद आने लगती है। इस वजह से आज मैं दोपहर में ही सो ली थी। फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पे मैं लूसेंट रीडिंग कर रही थी एंड वो जो लूसेंट का सीरीज है वो मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन आज इसका मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। आज मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रही थी। ऐसे क्या हो रहा था कि मैं लूसेंट रीडिंग कर रही थी पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बस जो ऐसे ही मैं पढ़ते जा रही थी। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ूंगी उसके बारे में जितना भी चीज़ें मुझे मैं पढ़ूंगी ना उसको लिखते जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखने से जो होती हैं चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती हैं और दिमाग में थोड़ा देर तक टिकता है। इस वजह से मैं एक एक टॉपिक पढ़ते जा रही थी और उसको अपना इस व्हाइट बोर्ड पे लिखते जा रही थी। एंड मुझे इससे अच्छा खासा समझ में भी आ रहा था, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं ना तो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। फ्रेंड्स, देखो, अपने तो आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा हुआ ही होगा, सबने फिल किया होगा। तो अगर हम एनटीपीसी को टारगेट करते करते साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम ही है। एंड इससे क्या होगा कि आज से मैं जो हूँ अपना आरआरबी ग्रुप डी का स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, प्रिपरेशन। कल से इसके प्रॉपर ब्लॉग आएंगे। एंड मैं क्या सोच रही हूँ कि जितना कुछ मेरा एनटीपीसी के लिए मैंने तैयार कर लिया है उसको वहीं पे रोक देती हूँ, और जब मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए वापस से सब कुछ रीस्टार्ट करूँगी तो एक जैसे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा एनटीपीसी के लिए, एंड साथ ही मैं ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर होते जाऊँगी। मतलब दोनों एग्जाम को मैं साथ में टारगेट करते हुए ये इसको टैकल कर सकती हूँ। एंड आप सब बताना कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो मैंने सोचा है। अगर हाँ तो फिर मैं कल से इसको कंटिन्यू करूँगी एंड मैं डेली बेसिस पे आपको टारगेट भी दूंगी। इस बार बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि एनटीपीसी के लिए भी रिवीजन हो जाए हमारा और ग्रुप डी के लिए भी हमारा सिलेबस एक तरह से कंप्लीट हो जाए, और ये मतलब दोनों की तैयारी साथ साथ चलेगी और हमारी रिवीजन भी होते रहेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स के लिए आप बैच ले लो, बिकॉज देखो यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है। बट हाँ, ये दिक्कत हो जाती है कि यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, पहले मैं भी खुद बोलती थी कि बैच लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप सक्षम हो, आपके पास है, तो आप ले लो। एंड वैसे भी हम लोग इतना 500-600 में तो बैच आ जाता है, एंड इतने पैसे में तो हम लोग इधर उधर मतलब कुछ चीज़ें में वेस्ट कर देते हैं, तो इतना तो हम अपने स्टडी के लिए कर ही सकते हैं। एंड मैं भी सोच रही हूँ कि आदित्य रंजन सर का वीओडी बैच जो हूँ परचेस कर लूँ, ताकि मेरा मैथ जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए एंड उसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम होती है, तो वह सही रहेगा। एंड इससे मेरा क्या होगा कि मुझे नोट्स भी मैथ्स के नहीं बनाने पड़ेंगे, और जब मुझे जो चीज़ें मतलब जो इस भी टॉपिक में दिक्कत होगा मैं आराम से उसको कर सकती हूँ। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अभी जो है आदित्य रंजन सर का जो वीओडी बैच है उस पर ऑफर आया हुआ है होली का, जो कि अभी बैच आपको 500 में मिल जाएगा, एंड अगर आप बाद में लेते हो तो आपको 700 लग जाएंगे, तो 200 का बेनिफिट ऐसे भी है। तो आप सब अभी चाहो तो परचेस कर सकते हो। एंड मैं भी सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करूँगी, होगा तो कर लूँगी परचेस, एंड उसी से अपना रिवीजन भी चलेगा और जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, शाम में का जो मेरा स्टडी था उसमें मैंने रीजनिंग किया था और लूसेंट को कंप्लीट की। तो फिर उसके बाद जो है रात में डिनर बनाने लगी थी। एंड मेरा ब्रेक यही होता है, मैं स्टडी करती हूँ और बीच में ब्रेक जो होता है उसमें मैं अपने जो भी मुझे मेरे काम होते हैं वो सब कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड आज मैंने डिनर इतना फास्ट बनाया है कि पूछो मत। मतलब 1 से 1.5 घंटे में मैंने सारा डिनर बना लिया था एंड सबको खिला भी दी थी, और बर्तन वगैरह सारा कुछ धो के आराम से वापस से पढ़ने बैठ गई थी। बिकॉज जब कभी आप पढ़ने बैठो ना तो कभी कभी बहुत मन लग जाता है पढ़ने में, तो फिर उठने का मन नहीं करता है। एंड फिर मुझे उठना पड़ा बिकॉज खाना बनाना था, रात में नहीं बनाती तो क्या खाती, इस वजह से। फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा कुछ हो गया है एंड अभी मैं दूध पीऊँगी, बिकॉज दूध जब मैं पी लेती हूँ तो थोड़ा और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ एंड
नींद भी नहीं आता है और जो दिन भर का थकान होता है वो भी मिट जाता है, तो आराम से स्टडी कर पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग साथ साथ ग्रुप डी की स्टडी करो, मतलब प्रिपरेशन करो, और एनटीपीसी को भी साथ साथ रिवीजन करते रहो। इसी तरीके से हम दोनों एग्जाम को एक साथ टैकल कर सकते हैं। तो अभी मैं बैक आ गई हूँ अपने बैक टू स्टडी, और अभी से मैं अपना वापस से नाइट का अभी प्रॉपर तरीके से मेरा नाइट स्टडी रूटीन स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज उस टाइम तक तो शाम था। सो अभी मैं पानी वगैरह पी ली हूँ एंड अभी से स्टार्ट करते हैं अपना नाइट का स्टडी रूटीन। सो फ्रेंड्स, आप देखो, मैथ्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप आदित्य रंजन सर से कर लो, एंड अगर ज़्यादा आपको सुटेबल चाहिए तो आप उनका वीओडी बैच ले लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उससे आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैच नहीं ले सकते हो तो फिर आप उनके सर्च कर करके आपको यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। एंड हाँ, पॉलिटी के लिए तो आपका नवीन सर ने पूरा पॉलिटी करा ही दिया यूट्यूब पे। उनका पॉलिटी का जो है क्लास खत्म हो गया है, अब उन्होंने हिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दिया है। तो हिस्ट्री भी वो 2 से 3 मंथ में आराम से कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि जब भी आप नवीन सर से पढ़ रहे हो, अगर पॉलिटी या फिर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, तो वो बहुत डीप लेवल में पढ़ा रहे हैं। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि आप पीसीएस, स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल का वो पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती है तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं लेना है, जितना चीज़ें समझ में आ रहा है उतना समझो। एंड हाँ, पूरी चीज़ें नोट्स मत बनाओ, बिकॉज अगर आप पूरी तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको कोई स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी तो बीपीएससी तो क्रैक करना नहीं है, जो आप इतना डीप लेवल में जानोगे। तो आप जो कुछ चीज़ें हैं बस वही हल्के वे में लिखो, क्योंकि अगर आप पूरा लिखने लगोगे तो बहुत ज़्यादा दिन बीत जाएगा एंड आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी निकालना है। तो उसके लिए उतना हाई लेवल का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बस उसको समझते जाओ, ताकि आपका एक बेस भी मजबूत हो जाए, फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको काम ही देगा। सो फ्रेंड्स, पॉलिटी का जो होता है मेरा वो कंप्लीट कर ली थी मैं क्लास, एंड अभी मैं ये करंट अफेयर्स स्टार्ट करी थी। और करंट अफेयर्स में पूरा 1 मंथ का फरवरी वाला जो उत्कर्ष क्लासेस पे गौरव सर ने करवा रखा है वो कर रही थी। एंड रात में जो है फिर मच्छर काटने लगे थे टेबल पे बैठ के पढ़ते पढ़ते, तो मैं मच्छरदानी के अंदर अपना स्टडी स्टार्ट कर दी थी। एंड आप देख सकते हो मुझे जमाई भी आ रहा है, लेकिन सोना नहीं है, अभी आराम से 1-2 घंटे और स्टडी करूँगी। सो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो, तो मैं तो उत्कर्ष क्लासेस से करती हूँ, या फिर आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो। मैंने देखा है 1-2 चैनल पे, रवा पे भी देखा है मैंने कि रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए वहाँ पे भी करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है। तो आप कहीं से भी पढ़ो, देखो कहीं से भी पढ़ लेना है, बस ये मायने नहीं रखता है कि किसने कहाँ से पढ़ा, बस पढ़ा आपको समझ में आनी चाहिए, बस यही बहुत बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स, वीडियो तो मैं आगे तक कंटिन्यू नहीं करूँगी, लेकिन अभी मेरी स्टडी जारी रहेगी, क्योंकि अभी मैंने मैथ्स का क्लास नहीं किया था। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के बाद मैं मैथ्स का क्लास करूंगी, एंड आई होप कि आपको आज की मेरी नाइट स्टडी रूटीन अच्छी लगी होगी एंड वीडियो पसंद आई होगी। तो सौंडिक आरोही ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।